हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? मैं बढ़िया हूँ और आशा करती हूँ आप सब भी बढ़िया होंगे। तो मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए एक और हॉरर स्टोरी। वेलकम बैक दोस्तों। मैं लेके आ गई हूँ एक और हॉरर स्टोरी। शीर्षक है कमरा नंबर 7 जो जिंदा नहीं छोड़ता। गांव के बाहर सुनसान सड़क के आखिरी मोड़ पर 100 साल पुरानी धर्मशाला थी। सुनसान इतना कि जैसे कोहरा पड़ा होता है ना इस टाइम ठंडियों में, कुछ ऐसा सुनसान धुआं धुआं सा सड़क। और दिन में वो धर्मशाला तो एकदम आम धर्मशाला जैसी ही दिखती थी, जैसे होती है कोई भी धर्मशाला। पर सूरज ढलते ही वहाँ की दीवारें जैसे सांस लेने लगती थी और लोग कहते थे यह कमरा है नंबर 7 जहाँ रात के 3 बजे सूरज ढलते ही मौत खुद दरवाज़ा खटखटाती है। और बहुत ही भयानक मंजर हो जाता है इस धर्मशाला का। तो इतना डरावना हो जाता है कि मतलब लोग रात में 3 बजे वहाँ जो जाता है आज तक जिंदा नहीं बचा। तो अमन नाम का एक यूट्यूबर था, जो ट्रैवलर यूट्यूबर था, उसे हॉरर कंटेंट में व्यूज चाहिए थे। गांव वालों ने रोका, बेटा वहाँ मत रुकना, बेटा वहाँ रुकना मत। धर्मशाला का बूढ़ा मालिक कांपते हुए बोला, दिन में जितना चाहो शूट कर ले करो, लेकिन रात को मत रुकना। अमन वहाँ पर हंसने लगता है और बोलता है भूत होता तो अभी तक दिख जाता, यहाँ कोई भूत नहीं है। उसने कमरा नंबर 7 की चाबी ले ली और अपना कैमरे के साथ कमरा नंबर 7 पर पहुँच गया, जहाँ पर बहुत ही डरावनी सी कुछ आवाज़ें आ रही थी। झाड़ू से पूरा दरवाज़ा फटा पड़ा था। उसने दरवाजे में चाबी लगाई और दरवाजे के अंदर उसने एंटर करा। चाबी से खोला और दरवाज़ा थोड़ा पुराना है तो थोड़ा स्लो खुला। तो कमरे के अंदर जाता है तो कमरा बहुत ही ठंडा है और अंधेरे से भरा हुआ है। बिना पंखे के भी वहाँ ऐसा लग रहा है जैसे बहुत तेज हवाएं चल रही हैं और ठंडक से उसके मुंह से भाप निकल रहा है कि जैसे जम जाएगा अभी। पर वो सोचता है कि शायद गांव के माहौल का ही असर है। पर दीवारों पर जब वो देखता है तो खरोच से लिखा हुआ है, भाग जाओ भाग जाओ। पर अमन नहीं सुनता है और अपने शूटिंग में लग जाता है और कैमरे को ऑन किया और बोलता है, दोस्तों ये सब डराने की ट्रिक है, यहाँ कुछ भी नहीं है। अचानक शूटिंग करते हुए ही उसे घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन कमरे में घूमकर वो देखता है तो कमरे में कोई नहीं होता और उसे बार बार आवाज़ें आ रही हैं। पर वो सोच रहा है कि हवा की वजह से ऐसा हो रहा है और घुंघरुओं की आवाज़ें भी उसे तेज़ होती सुनाई दे रही हैं। बार बार घुंघरुओं की आवाज़ें हो रही हैं। मोबाइल भी अपने आप उसका चलने लगता है, ठक ठक करता है। दरवाजे पर दस्तक होती है। वो एकदम घबरा सा गया है। अमन जो घड़ी पहना हुआ है वो घड़ी भी अपने आप रुक जाती है और दर्पण में कुछ रिफ्लेक्शन होता है। पर घड़ी पूरी तरह से, जब दीवार घड़ी भी रुक जाती है और आवाज़ें होने लगती हैं, तब उसे थोड़ी सी घबराहट होती है कि सच में यहाँ कुछ है क्या। और रिकॉर्डिंग अपने आप मोबाइल में चल रही है, ये देख के और भी डर जाता है कि अरे ये रिकॉर्डिंग मोबाइल की अपने आप कैसे चालू हो गई। और दरवाजे पर भी उसको बार बार दस्तक हो रही है और काले धुएं जैसा कुछ पूरे कमरे के आसपास फैल जाता है। और धुआं धुआं देखकर भी उसे लगता है कि ये कोई उसे डराने के लिए कर रहा है। पर अमन को एक आवाज़ आती है, फटी हुई आवाज़, बेटा दरवाज़ा खोल दो। फटी हुई आवाज़ में कोई औरत बोलती है। अमन ने झाँक कर देखा। जब अमन झाँक कर देखा तो दरवाजे के पीछे लंबे उलझे बाल जो जमीन तक रेंग रहे थे। लाइट फ्यूज हो गई। कमरे में संडास की बदबू फैल गई। पूरे कमरे में बदबू फैल जाती है और जगह जगह की लाइटें अपने आप फ्यूज होने लगती हैं, अंधेरा होने लगता है। और अमन ने देखा उसके पीछे एक औरत खड़ी थी।
बहुत ही भयानक दिख रही है और चारों तरफ उसके धुआं धुआं है और सफ़ेद साड़ी, कटी हुई गर्दन, पैर उल्टे और चेहरे पर खाली गड्ढे। वो उसके दोनों पैर उल्टे थे क्योंकि वो एक चुड़ैल थी और वो के पैरों की चहलकदमी सुनाई दे रही थी बार बार उसको और उसके मुंह से भी ठंडी भाप निकल रही थी और उसकी गर्दन पहले से ही कटी हुई थी और वो मुस्कुराई। तो मेरा अगला वीडियो बनेगा और सामान इधर उधर उसके ठक ठक गिरने लगेंगे और वो उसके कैसे वो मरी थी वो पुराना दृश्य दिखाई देता है कि 100 साल पहले एक औरत को इसी कमरे में जलाकर मारा गया था। वो भी यूट्यूबर थी, उसका वीडियो वायरल हुआ और उसी ने उसकी जान ले ली। मरते समय उसने कहा, जो भी मुझे देखने आएगा मैं उसे यहीं रोक लूँगी। और ये दृश्य ख़त्म होते ही अमन चिल्लाने लगा, भागने की कोशिश करने लगा, चारों तरफ उसे पानी सा भरा महसूस होने लगा और वो डरा हुआ चिल्लाने लगा, भागने की कोशिश कर रहा है पर दरवाज़ा दीवार बन चुका है। वो निकल नहीं पा रहा है, वो निकलने की बार बार कोशिश कर रहा है पर निकल नहीं पा रहा है। दीवारों से हाथ निकल आए, चारों तरफ दीवारों से इतने हाथ निकल आए कि वो भाग नहीं पा रहा है, हर तरफ उसको हाथ ही पकड़ रहे हैं, ज़मीन पर खून फैलने लग गया है। वो भाग रहा है, पूरी स्पीड से भाग रहा है कि वो भी अपनी जान किसी तरह से बचाना चाहता है, लेकिन अब शायद उसने मौका गंवा दिया। शीशे पर लिखा हुआ आता है हेल्प, अब तुम नहीं बच सकते हो। हर जगह खून फैला हुआ है, आईने में लिखा हुआ है, अब तू इसी कमरे का हिस्सा है, वेलकम टू हेल। सुबह जब रात ख़त्म हो जाती है तो सुबह होती है, सूर्य की किरणें जैसे ही अपनी लालिमा बिखेरती हैं। सुबह कमरे में मालिक कमरे का आता है और कमरा बंद था, अंदर एक मोबाइल ट्राइपॉड पर लगा रखा था, वीडियो उसमें चल रहा था। अमन की आँख एकदम से काली हो चुकी थी और वो मुस्कुरा रहा था। अमन की आंखें काली हो चुकी थी, वो मुस्कुरा रहा था। वीडियो में आखिर में वो बोला, अगर ये देख रहे हो तो समझ लो अब तुम्हारी बारी है अगली। तो दोस्तों अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और हाइप करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।